हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल मनीष साद स्टडी 99 चैनल पे। तो आज की वीडियो में उत्तर प्रदेश यूपी ट्रिपल एस सी पेट 15-16 अक्टूबर को होने वाली परीक्षा है, तो उसका मॉडल टेस्ट पेपर 1 है। तो पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित विदेशी यात्री किस क्रम में भारत आए थे? किस क्रम में भारत में आए थे? तो ये है, पहले कौन आया था? तो ये है फायान पहले आया था, तब हेनसांग आया था, तब सर थॉमस रो आया था। तो ऑप्शन जो है दिया है तीसरा, नंबर सी दिया है। क्वेश्चन नंबर जो है दूसरा, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसके शासनकाल में हुई? विजयनगर की स्थापना जो है मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में हुई। ऑप्शन जो है बी सही है। तो क्वेश्चन नंबर जो है तीसरा, बाबर की आत्मकथा तुजुक ए बाबरी जिस भाषा में लिखी गई थी वह थी, जो है किस भाषा में लिखी गई है? तुर्की भाषा में लिखी गई है। क्वेश्चन नंबर जो है 4, निम्नलिखित में से किसे भारत का नेपोलियन कहा जाता है? भारत का नेपोलियन जो है किसे कहा जाता है? तो यह समुद्रगुप्त को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर जो है 5, विक्रमशिला विश्वविद्यालय का संस्थापक कौन था? तो इसका जो है धर्मपाल था, पाल वंश के। क्वेश्चन नंबर जो है 6, नव बौद्धवाद के प्रतिपादक कौन है? तो यह डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। क्वेश्चन नंबर जो है 7वां, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में बाल गंगाधर तिलक ने अभिव्यक्त किया था, स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, मैं उसे लेकर रहूँगा? कब कहा गया था? तो यह लखनऊ अधिवेशन 1916 में कहे थे। क्वेश्चन नंबर जो है 8, निम्नलिखित में से किसके विरुद्ध महात्मा गांधी का सत्याग्रह के लिए आह्वान उनका अखिल भारतीय संघर्ष के नेतृत्व का सर्वप्रथम प्रयास था? तो यह है, कब था? 1919 का भारत सरकार अधिनियम, ट्रेड विवाद अधिनियम, पब्लिक सेफ्टी बिल, रोलेक्ट एक्ट। ऑप्शन जो है डी सही है। चौथा नंबर, क्वेश्चन नंबर जो है 9, असहयोग आंदोलन को कब स्थगित किया गया था? तो यह है वर्ष 1922 में स्थगित कर दिया गया था। क्वेश्चन नंबर जो है 10, किस यूरोपीय समुदाय ने भारत के साथ प्रथम व्यापारिक संबंध स्थापित किया था? तो कौन किया था? तो यह पुर्तगाली सबसे पहले किए थे। ऑप्शन जो है सी। कृष्णा नदी पर निम्नलिखित में से कौन सा बांध निर्मित किया गया है? कृष्णा नदी पर कौन सा बांध है? तो यह श्री सैलम बांध बनाया गया है। क्वेश्चन नंबर जो है 12, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारतीय का राष्ट्रीय जलीय प्रणाली है? तो कौन सा है? तो यह है गंगा की डॉल्फिन है राष्ट्रीय। सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए कुछ से सही उत्तर चुनना है। तो नोवा मंडी, नोवा मंडी जो है किस लिए प्रसिद्ध है? तो ये लव आयस के लिए है। कोडरमा, कोडरमा जो है अभ्रक के लिए। और कलपक्कम जो है किस लिए प्रसिद्ध है? कलपक्कम जो है आणविक शक्ति के लिए। कर्पूरा जो है कोयला के लिए। तो इसके आधार पर देखते हैं कौन सही है। 3, तो ऑप्शन जो है बी सही है। ऑप्शन जो है बी सही है। क्वेश्चन नंबर जो दे अगला है, क्वेश्चन नंबर 14 दिया है, निम्नलिखित में निम्नलिखित में से दक्षिणी पर्वतीय क्षेत्र की वह पहाड़ी जो तमिलनाडु में स्थित नहीं है। कौन सा पहाड़ी जो है तमिलनाडु में स्थित नहीं है? तो यह है पालकोंडा, जो पालकोंडा जो है स्थित नहीं है। अगला प्रश्न है, भारत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा से सही है? भारत विश्व का 6वां सबसे बड़ा देश है। संसार का लगभग 2.4% भारत के अंतर्गत क्षेत्रफल जो है भारत के आता है। कर्क रेखा देश के बीचों बीच से गुजरती है।
और भारत दूसरी तरफ से उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में स्थित है। नीचे दिए कुछ से सही उत्तर चयन करना है। तो जो है चयन करना है, तो इसमें से कौन सा सही है? तो ऑप्शन जो है सी सही है, 2 और तीसरे का सही है। प्रश्न संख्या जो है 16। मूल्यह्रास किसे कहते हैं? मूल्यह्रास जो हो किसे कहते हैं? तो यह है भौतिक संसाधन के इस्तेमाल के दौरान होने वाले टूट फूट को कहते हैं। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना कब की गई थी? तो यह है 2 अक्टूबर 1975 में की गई थी। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी प्लस ग्रामीण के अंतर्गत कितनी धनराशि बजट 2022 और 23 में आवंटित की गई है? तो कितने करोड़ में? तो यह है 48,000 करोड़ रुपए में दिया गया है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना किस वर्ष की गई है? तो यह है ऑप्शन में जो है जुलाई 1944 में। को प्रश्न संख्या अगला है, संवेदी सूचकांक में कितनी कंपनियों को शामिल किया जाता है? तो यह है 30 कंपनियों को शामिल किया जाता है। अगला प्रश्न है, संसदीय स्वरूप के शासन का प्रमुख लाभ यह है कि इसमें जो है ऑप्शन जो है कौन सा सही है? तो यह है कार्यपालिका विधानमंडल की प्रति उत्तरदायी बनी रहती है। ऑप्शन जो है सी सही है। प्रश्न संख्या 22, निम्नलिखित में से कौन से अनुच्छेदों में उच्चतम न्यायालय का एक अभिलेख होना कहा गया है? कौन सा है? अनुच्छेद 129 में कहा गया है। प्रश्न संख्या जो है 23, भारतीय संविधान के 44वें संशोधन द्वारा मौलिक अधिकार की श्रेणी में निम्नलिखित में से किसको हटाया गया है? मौलिक जो है संपत्ति का अधिकार जो है इसे हटा दिया गया है। ऑप्शन जो है तीसरे का सही है। प्रश्न संख्या जो है 24, निम्नलिखित में से कौन सा संसदीय शासन प्रणाली से अवांछित तत्व है? तो यह है कार्यपालिका और विधायिका का संयोजन। कार्यपालिका और विधायिका का संयोजन होता है। संविधान की किस भाग में 3 सोपानों में पंचायतें बनाने की परिकल्पना की गई है? किसमें बताया गया है? तो यह भाग 9 में। प्रश्न संख्या जो है 26, वाहनों द्वारा तय की गई दूरी मापने का यंत्र निम्न में से कौन सा है? कौन सा यंत्र जो है लगा रहता है? तो यह है ओडोमीटर लगा रहता है। ऑप्शन जो है तीसरे का। निम्नलिखित में से कौन सा परमाणु प्रतिरूप प्लम पुडिंग नाम से प्रसिद्ध है? कौन सा प्रसिद्ध है? थॉमसन का परमाणु मॉडल प्रसिद्ध है। जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ कौन सा है? जंतु जगत का संघ जो है कौन सा है? तो यह संघ आर्थ्रोपोडा हरित क्रांति लवक में पाया जाता है। हरित क्रांति में कौन सा लवक पाया जाता है? उपयुक्त सभी पाया जाता है हरित क्रांति में। प्रश्न संख्या जो है अगला है 30, निम्नलिखित में से किस पेशियों में लैक्टिक अम्ल का जमाव होता है? लैक्टिक अम्ल का जो है जमाव किस में पाया जाता है? तो ये ऐच्छिक पेशियों में। रामायण शब्द में कौन सी संधि है? तो ये हिंदी है 5 प्रश्न। रामायण शब्द में कौन सी संधि है? व्यंजन संधि व दीर्घ संधि दोनों पाई जाती हैं। इप्सित शब्द विलोम है, इसका विलोम जो है कौन सा शब्द है? तो यह है अनिशिप्त। खिड़की शब्द का परिवाची होता है। खिड़की शब्द का जो है परिवाची कौन से शब्द होता है? गवाच। प्रश्न संख्या जो है 34, निम्नलिखित में से किस विकल्प में वाक्यांश व सबसे संबंधित शब्द अशुद्ध है? कौन सा शब्द अशुद्ध है? तो यह वह जो क्षमा करने योग्य हो, क्षमाशील। तो यह है अशुद्ध वाक्य है। प्रश्न संख्या जो है अगला, निम्नलिखित में से स्त्रीलिंग शब्द है, स्त्रीलिंग जो है शब्द है कौन सा है? विवाद। तो ऑप्शन ए सही है, विवाद। तो यह है 35 प्रश्न थे।